शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्री हरि के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन एकादशी व्रत की उत्पत्ति हुई है। पौराणिक शास्त्रों कथाओं के अनुसार यदि कोई भी उत्पन्ना एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करता है तो वो इस संसार में सभी कामनाओं की पूर्ति करते हुए अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। इस दिन दान करने से लाख गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति संकल्प के साथ में एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान अपना प्रिय बना लेते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ तथा तीर्थ स्नान दान आदि करने से भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो चलिए श्रवण करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। सतयुग के समय मुर नामक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। ऐसे में इंद्रदेव ने भगवान नारायण से मदद मांगी। विष्णु जी का मुर दैत्य से युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कई वर्षों तक भगवान लीला करते रहे, युद्ध करते रहे। अंत में लीला में भगवान नारायण को नींद आने लगी तो वे बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। मुर दैत्य भी उनके पीछे पहुंचा। सोते हुए भगवान को मारने के लिए ज्यों बढ़ा तभी भगवान के हृदय से एक कन्या निकली और मुर दैत्य से राक्षस से युद्ध किया। घमासान युद्ध के बाद कन्या ने मुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु भगवान की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ और कन्या ने सब चरणों में प्रणाम करते हुए विस्तार पूर्वक बताया। भगवान विष्णु ने कन्या से कहा, वरदान मांगो। कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य इस दिन उपवास करे तो उसके समस्त पाप नाश हो जाएं, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा कि आज तिथि में एकादशी है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से एकादशी होगा। और तिथियों में मैं अपनी विभूति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 12वें अध्याय में 10वें अध्याय में कि मैं तिथियों में एकादशी तिथि हूँ। तो एकादशी तिथि इस दिन तुम्हारा कोई भी व्रत करेगा तो वो मुझे प्राप्त कर लेगा और संसार के सभी सुख को भी प्राप्त करेगा। इस व्रत के पालन से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होगा। इस दिन प्रातः काल उठना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए, मन वाणी कर्म से पवित्र होकर के भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए, भगवान को ऋतु फल चढ़ाना चाहिए, मिष्ठान जो भी हो चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, आरती करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। संभव हो तो अवश्य ही व्रत करें। और अगर व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस दिन चावल ना बनाएं, लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, सतोगुणी से रहें
और भगवान श्री हरि का रात्रि में जागरण करें। द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या थोड़ा सा अपने घर से दाल चावल आटा किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को, गाय को, पशु पक्षियों को देते हुए फिर व्रत का पारण करें। और इस व्रत को करने से निश्चित ही सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। और साथ ही साथ में इस दिन अवश्य ही आप तुलसी जरूर चढ़ाएं भगवान को, दीपक जरूर जलाएं भगवान को, और मन व कर्म वाणी से पवित्रता के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए इस व्रत को करें। उत्पन्ना एकादशी, इस दिन भगवान श्री हरि के हृदय से एकादशी कन्या का, महारानी का, माता का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान की ये अति प्रिया है। भगवान की अति प्रिया को प्रसन्न करिए, भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आप सभी भगवान के नाम का सुमिरन करें, इसी शुभकामना के साथ कि आपके जीवन में खुशी आए, सुख आए, समृद्धि आए, भक्ति आए, शक्ति आए, यश मिले, कीर्ति मिले, धन मिले, सभी पापों का नाश हो। आप सभी को जय श्री हरि।